Good morning to all of you. I am the faculty of English at CCS campus, which is situated at गीता भवन चौक नियर गुरुद्वारा इन सोनीपत। मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। वैसे तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है वो इम्पोर्टेंट ही होती हैं, बट मैंने इसको इम्पोर्टेंट कहा है तो उसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, उस रीजन को जानने से पहले कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूं ताकि उस रीजन को हम अच्छी तरह से समझ सके। आज के कॉम्पिटिटिव दौर के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेटा किसी भी जॉब के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर 100 बच्चे कोचिंग ले रहे हैं तो उन 100 बच्चों में से सिलेक्शंस की बात करें किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तो 1 या 2 बच्चों का ही सिलेक्शंस हो पाता है। जरा आप सोच के देखिए कि ऐसा क्यों है। क्या 100 बच्चों में से कम 20 बच्चों ने तो मेहनत की होगी। उन 20 बच्चों में मेहनत करने वाले बच्चे भी, जो 20 बच्चे हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है कम से कम 100 में से, तो उनका तो सिलेक्शन होना चाहिए। क्या इंस्टीट्यूट ने अच्छा नहीं पढ़ाया या फिर वो स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं दिया? ऐसे क्या रीजन रहते हैं? आप जरा सोच के देखो एक बार कि ऐसे क्या रीजन रहते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं कि एकेडमी के अंदर कोचिंग लेने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसी का जवाब देने के लिए आया हूं। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजनों में से कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि स्टडी मटेरियल सही तरह से प्रोवाइड ना किया जाए, या हमारी गाइडलाइन अच्छी ना हो, या हम फोकस ना कर पा रहे हो चीजों पर, हमारा शेड्यूल अच्छी तरह से ना बना हुआ हो, हम मेंटेन कर नहीं पा रहे शेड्यूल को, या हमें चीजें याद नहीं रह पा रही हो। जिस टाइम पर हम पढ़ते उस टाइम पर याद रह जाती या फिर हम भूल जाते हैं। इन सभी का जवाब एक ही है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हमारे संस्थान सीसीएस कैंपस ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है। शायद ही पूरे भारत में ना हो ऐसी स्कीम। और उस स्कीम का क्या नाम है? पहले सरकारी नौकरी और बाद में पैसे। बिल्कुल आपने सही सुना, पहले सरकारी नौकरी और बाद में पैसे। शायद ही कुछ लोगों को डाउट होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले सरकारी नौकरी और बाद में पैसे। बिल्कुल डाउट हो सकता है। अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं आपके स्थान पर हूं, तो मुझे भी डाउट होता। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको सीसीएस कैंपस में विजिट करना होगा और यहां आकर खुद देखना होगा। आप विजिट नहीं कर सकते तो कम से कम इस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उन पे पूरी जानकारी लेके कंफर्म कर सकते हो। हमारे संस्थान में इस स्कीम के दौरान 18 महीने तक बच्चे को रखा जाता है। यहीं पर रहना, खाना, पीना, एयर कंडीशनर रूम, और जितने भी संस्थान की फैकल्टी हैं, बड़ी अच्छी फैकल्टी हैं, सभी के सभी बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं। उनका व्यवहार बच्चों के प्रति, उनका टीचिंग मेथड बिल्कुल यूनिक है, हटके, औरों से हटके। यानी कि एक बात सोच के देखिए, अगर संस्थान में कोई बच्चा 18 महीने तक रहा, उसने खाया पिया और उस बच्चे ने 1.5 साल तक 18 महीने तक तैयारी की, तो सोच के देखो बच्चे का सिलेक्शन में भी अगर बैड लक हो, ना भी हो पाए, तो बच्चे का क्या गया? बच्चे ने तो तैयारी की, लेकिन संस्थान ने उन टीचर्स की फीस भी तो दी। संस्थान ने उस बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया बहुत बेहतरीन, और उसको सिखाया भी, तो बच्चे को तो बेनिफिट ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे का सिलेक्शन ना हो,
क्योंकि आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, उन्हीं सवालों के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि हमारे संस्थान ने अगर ये स्कीम निकाली है तो संस्थान में अगर ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा तो संस्थान ही डूब जाएगा। यानी कि कुछ तो खास बात होगी। संस्थान को जिसने स्कीम निकाली है, संस्थान ने अपने टीचर्स पर इतना कॉन्फिडेंस है, तो संस्थान को अपने टीचर्स पर कॉन्फिडेंस है, उनके मेथड पर कॉन्फिडेंस है, और वो जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो जो हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे हटके हैं। और किस प्लानिंग के आधार पर बच्चों को मेंटेन करवाना है, वो भी हटके है। यानी कि आपकी क्लासेस, आपके टीचर्स दिन में आपको पढ़ाएंगे, शाम को और रात को ट्यूटर भी होते हैं आपके। आप समझ सकते होगे कि जब 6th या 7th क्लास में आप थे तो आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चंस के आंसर सुनते थे, आपसे पूछते थे कि आपने याद किया है या नहीं। आप उनकी गाइडेंस के अंदर होते थे, आपके ऊपर उनका प्रेशर भी होता था, तभी जाके चीजें ठीक तरह से स्मूथली चल पाती थी। बट आज के दिन अब वो हमारे ऊपर नहीं रहा है, क्योंकि कुछ ही ऐसे डेडिकेटेड बच्चे हैं जो ऐसा खुद कर पा रहे हैं। बट सोच के देखो, आप अपने हिसाब से सोच के देखो, क्या आपका डेडिकेशन है? नहीं हो पाता कई बार हमारा। तो 900 में से 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेटेड है। मैं 19% बच्चों की ही बात कर रहा हूं, 10% बच्चों की बात नहीं कर रहा। वो जो 90% बच्चे बेटा सिलेक्शन चाहते हैं, बट किसी कारणवश उनका नहीं हो पा रहा या उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ऐसा क्या रीजन है? तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। हम उस बच्चे के लिए ऐसे नोट्स तैयार करते हैं, उसका शेड्यूल ऐसे मेंटेन करवाते हैं जो हटके, ताकि उसको कोई ना उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। कहते हैं कि पढ़ना मायने इतना नहीं रखता, मायने रखता है कि हमें स्किप क्या करना है, किस चीज को हमें छोड़ना है। वो टीचर्स हमारे बताएंगे कि किस चीज को, किस सब्जेक्ट में क्या छोड़ना और आज आपको पढ़ना क्या है। आज की बात करें तो आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए। किसी भी संस्थान के अंदर जाके देख लीजिए। अब एजुकेशन एक प्रोफेशन बनी हुई है, तो बेटा प्रोफेशन बन गई है एजुकेशन, तो आप केवल इंस्टीट्यूट में जाकर टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। और नहीं यकीन आता तो जरा खुद दिमाग लगा के देखो कि हर संस्थान के अंदर भीड़ है बच्चों की, बट सिलेक्शन का रेशियो 0.11%। 0 पॉइंट, सोच के देखो। इसका मतलब तो कुछ तो कमी है। उसी कमी को दूर करने के लिए हमारे संस्थान ने एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम निकाली है। इससे बेस्ट मेरे ख्याल से कोई स्कीम नहीं हो सकती। तो आप एक बार इस स्कीम के लिए सीसीएस कैंपस में विजिट करके देखें, तभी आपको पता चलेगा यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के बच्चों से मुलाकात कीजिए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ आकर देखिए कि उन बच्चों का भी टेस्ट क्लियर हो गया है जिन बच्चों का सिलेबस अभी 75% ही हुआ था। सोचकर देखिए इधर एक बार, कुछ तो खास बात रही होगी। और ये स्कीम उन बच्चों के लिए मैं ज्यादा मानता हूं जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चे फीस अफोर्ड ना कर पाए, या हो सकता है कहीं ना कहीं से फीस अफोर्ड कर भी ली तो ऐसे संस्थान में चले जाते हैं जहां पर उनका कोई देख रेख ही नहीं है, जहां पर वो केवल बैठते हैं, केवल बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को नोट करते हैं बस। अगर ऐसा होता कि जो बोर्ड पे लिख दिया जाता नोट कर दी करके और उसी को याद करके बात बन जाती, तो शायद 100 में से 50% बच्चों का तो सिलेक्शन हो ही गया होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीजें अब हटके हैं, लर्नेबल चीजें ना होके अब टीचेबल चीजें आ गई हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार विजिट जरूर करें संस्थान में और आपको खुद यहां पता चल जाएगा। आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप यहां आओगे तो आप विदाउट एडमिशन के नहीं जा पाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि सीसीएस कैंपस ने पहले सरकारी नौकरी बाद में फीस एक स्कीम लॉन्च की है। आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। हर गवर्नमेंट जॉब की संस्थान तैयारी करवा रहा है,
आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ आ सकते हो। तो आप इस पर स्कीम पर गौर कीजिए। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारी सीसीएस कैंपस की वेबसाइट पर जाइए, फोन कॉल से इन्फॉर्म कीजिए। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच।